लक्ष्मी माता की पावन व्रत कथा नमस्कार। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं माता लक्ष्मी की एक ऐसी पावन व्रत कथा जो न केवल भक्ति और श्रद्धा का संदेश देती है बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चे मन और विनम्रता से की गई पूजा हमेशा फलदायक होती है। यह कथा शुक्रवार व्रत के महत्व को उजागर करती है जिसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। इस कथा की दो मुख्य पात्र हैं, चंदा और रूपा, जो सगी बहनें थीं, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। रूपा बड़ी बहन थी और अपने स्वभाव के कारण हमेशा अपनी मनमानी चलाती थी, जबकि चंदा छोटी बहन थी जो सादगी और भक्ति में लीन रहती थी। आइए इस कथा को विस्तार से सुने। कथा का प्रारंभ। दो बहनों की कहानी। एक छोटे से गांव में गंगा नदी के तट पर एक साधारण परिवार में दो बहनें रहती थीं, रूपा और चंदा। रूपा, जो बड़ी थी, अपने सुंदर रूप और चतुराई पर बहुत घमंड करती थी। उसे चित्रकारी का बड़ा शौक था और वह अपनी कला को लेकर हमेशा इठलाती रहती थी। गांव में उसकी चित्रकारी की तारीफ होती थी, जिसके कारण उसका अहंकार और भी बढ़ गया था। वह अपनी छोटी बहन चंदा को हमेशा कमतर समझती थी और अपनी बड़ी बहन होने का फायदा उठाकर उस पर अपनी मनमानी थोपती थी। चंदा को घर के सारे काम करने पड़ते, चाहे वह रसोई का काम हो, कपड़े धोना हो या घर की सफाई। रूपा अक्सर कहती, चंदा, तुम तो बस काम करने वाली हो, मेरी कला और सुंदरता के सामने तुम कुछ भी नहीं। चंदा, जो स्वभाव से सरल और विनम्र थी, अपनी बड़ी बहन की बातों का बुरा नहीं मानती थी। वह सच्चे मन से माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन रहती थी। हर शुक्रवार वह माता का व्रत रखती, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, माता का मंदिर सजाती और पूरी श्रद्धा से पूजा करती। उसका विश्वास था कि माता लक्ष्मी उसकी सच्ची भक्ति को जरूर देखेंगी। चंदा की सादगी और भक्ति को देखकर गांव के लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन रूपा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचती, यह चंदा मेरे सामने कैसे इतनी तारीफ पा सकती है, मैं उससे कहीं बेहतर हूँ। शुक्रवार व्रत का निर्णायक दिन गांव में एक बूढ़ी माई आई जो माता लक्ष्मी की भक्त थीं। उन्होंने गांव वालों को बताया कि शुक्रवार का व्रत करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह सुनकर चंदा के मन में उत्साह जागा। उसने सोचा कि वह इस बार और भी श्रद्धा से व्रत रखेगी। जब उसने यह बात रूपा को बताई तो रूपा ने हंसते हुए कहा, अरे चंदा, तुम्हारी पूजा से क्या होगा, मैं भी व्रत रखूंगी, लेकिन मेरी पूजा तो सबसे सुंदर होगी। देखना, माता मेरी चित्रकारी और मेरी भव्य पूजा को देखकर ज्यादा प्रसन्न होंगी। रूपा का यह कहना केवल दिखावा था। उसे माता की कृपा से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि गांव वाले उसकी तारीफ करें। उसने सोचा कि वह ऐसी पूजा करेगी जिसमें सबको पता चले कि वह चंदा से बेहतर है। उसने अपने लिए नया लहंगा सिलवाया, ढेर सारे फूल मंगवाए और सोने चांदी के बर्तनों में भोग तैयार करने की योजना बनाई। दूसरी ओर चंदा ने अपनी सादगी के साथ पूजा की तैयारी शुरू की। उसने अपनी छोटी सी बचत से कुछ चावल, दूध और शक्कर खरीदा ताकि माता को खीर का भोग लगा सके। व्रत का दिन, चंदा की भक्ति और रूपा का दिखावा शुक्रवार का दिन आया। चंदा सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और मंदिर को साफ सुथरा करके फूलों से सजाया। उसने माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, मेरी भक्ति को स्वीकार करें। इसके बाद वह खीर बनाने लगी, लेकिन अनजाने में खीर को ज्यादा देर तक आंच पर छोड़ देने के कारण वह जल गई। चंदा बहुत घबरा गई। उसने सोचा, माता को जली हुई खीर कैसे चढ़ाऊं, लेकिन मेरे पास और कुछ है भी नहीं। डरते डरते उसने वहीं जली हुई खीर एक छोटे से कटोरे में डालकर माता को भोग लगाया और क्षमा मांगी। उधर रूपा ने अपनी पूजा को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने माता की मूर्ति के लिए सोने के गहने बनवाए, महंगे फूलों से मंदिर सजाया और कई तरह के पकवान बनवाए, लेकिन उसका सारा ध्यान इस बात पर था कि गांव वाले उसकी पूजा देखकर क्या कहेंगे। उसने चंदा को बुलाकर ताना मारा, देखा चंदा, मेरी पूजा कितनी शानदार है, तुम्हारी जली हुई खीर और साधारण पूजा मेरे सामने कुछ भी नहीं। पूजा के बाद जब चंदा ने अपनी जली हुई खीर माता को चढ़ाई
तो माता लक्ष्मी उसकी सच्ची भक्ति और नम्रता से प्रसन्न हो गईं। लेकिन रूपा, जो सब कुछ दिखावे के लिए कर रही थी, ने चंदा की खीर देखकर गुस्से में आकर उसे डांटा और जली हुई खीर को चंदा पर फेंक दिया। यह देखकर माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। उन्होंने रूपा को चेतावनी दी, रूपा, तुम्हारी पूजा में भक्ति नहीं, केवल दिखावा है। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। कल सुबह मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तब तुम्हारी भक्ति की सच्चाई सामने आएगी। माता लक्ष्मी की परीक्षा अगले दिन सुबह। माता लक्ष्मी एक साधारण मटकी बेचने वाली बूढ़ी स्त्री के वेश में दोनों बहनों के घर आईं। उनके पास एक भारी मटकी थी, जिसे उन्होंने दरवाजे पर रखा। माता ने रूपा से कहा, बेटी, यह मटकी बहुत खास है। इसे वही उठा सकता है जिसका मन सच्चा और भक्ति शुद्ध हो। अगर तुम इसे खरीदना चाहती हो तो पहले पैसे दो, फिर इसे उठाकर देखो। रूपा ने घमंड में आकर तुरंत पैसे दे दिए और मटकी उठाने की कोशिश की, लेकिन मटकी इतनी भारी थी कि वह उसे 1 इंच भी नहीं हिला सकी। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। गुस्से में उसने चंदा को बुलाया और कहा, तू कोशिश करके देख, शायद तुझ में कोई मायावी शक्ति हो। चंदा ने डरते डरते माता को प्रणाम किया और सच्चे मन से मटकी को छुआ। आश्चर्य की बात, मटकी आसानी से उठ गई। यह देखकर रूपा को विश्वास नहीं हुआ। उसने चंदा पर मायावी होने का आरोप लगाया और गुस्से में डंडा उठाकर उसकी ओर दौड़ी। माता का प्रकटीकरण और आशीर्वाद, तभी माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा घर प्रकाशमय हो गया। माता ने रूपा से कहा, रूपा, तुम्हारे मन में न भक्ति है न विनम्रता। तुमने अपनी छोटी बहन को हमेशा तुच्छ समझा और अपनी मनमानी की। मेरे धन की नहीं, मेरे आशीर्वाद की ज़रूरत है। जब तक तुम सच्चे मन से मुझे नहीं पुकारोगी, तुम मेरी कृपा की पात्र नहीं बन सकती। यह कहकर माता ने रूपा को श्राप दिया कि वह अपनी कला और सुंदरता के बावजूद हमेशा अधूरी रहेगी, जब तक वह अपने अहंकार को त्याग कर सच्ची भक्ति न अपनाए। फिर माता ने चंदा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चंदा, तुम्हारी सादगी और सच्ची भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारे घर में कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। यह कहकर माता ने चंदा को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गई। कथा का उपसंहार, इस घटना के बाद चंदा का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। उसने अपनी बड़ी बहन रूपा को भी समझाया और उसे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे रूपा ने अपने अहंकार को छोड़ा और सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा शुरू की। समय के साथ उसका मन भी शुद्ध हुआ और माता ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और विनम्रता की भी देवी हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।